Good evening, students. Today we will discuss the next topic, modes of nutrition in animals. ठीक है, इसके पहले हम लोग देख लिए थे स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, इंजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है, एसिमिलेशन क्या होता है, इजेशन क्या होता है, एक्सक्रेशन क्या होता है, सब कुछ देख लिए थे. मतलब जो न्यूट्रिशन में जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उसको देख चुके थे. अब देखते हैं क्या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. एनिमल्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका है, अलग अलग तरह के एनिमल्स में अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन होता है. तो पहला हम लोग देखते हैं अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है. ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा का अगर बात करेंगे, देखो अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल. अमीबा का अगर बात करेंगे तो यह स्ट्रक्चर इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, इतना छोटा होता है कि इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे तब हम इसको देख पाएंगे. तो यह माइक्रोस्कोपिक होता है. और अमीबा कितने सेल का बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ वन सेल ओनली. ठीक है, एक ही सेल का बना होता है. अमीबा इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एक ही सेल का बना होता है, बहुत छोटा है. तो इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, इसको अगर देखेंगे अमीबा में तो कैसे देखेंगे? तो अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है, अमीबा का आकार क्या होता है, बदलते रहता है. जनरली यह पानी में मिल जाता है हमको, वाटर में. ठीक है, इट लिव्स इन पॉन्ड्स एंड स्लो मूविंग. ज़्यादातर तालाब जहाँ पानी जमा रहता है वहाँ पे, यहाँ या दूसरे जगह जहाँ पे पानी थोड़ा बहुत बहता है धीरे धीरे, धारा जहाँ तेज होगा पानी का वहाँ पे नहीं हमको मिलेगा. कहाँ मिलेगा? जहाँ पानी का धारा एकदम स्लो है, या फिर पानी जहाँ जमा हुआ है, रुका हुआ, जैसे तालाब का पानी जमा होता है, रुका होता है, तो वहाँ पे हमको अमीबा मिलेगा. यह यूनिसेलुलर होता है. और इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे ना तो ऐसा होता है. ठीक है, अब बीच में एक गैप होता है. ठीक है, इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल कहते हैं. ठीक है, और यह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यह जो स्ट्रक्चर बाहर निकला हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया. देखो, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब होता है लेग. जब हम अमीबा के स्ट्रक्चर को देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो हमको क्या लगेगा? अमीबा लगेगा कि उसका यहाँ पैर है, लेग है. लेकिन यह लेग होता नहीं, एक ही सेल का है, तो एक ही सेल में तो होगा नहीं लेग, एक ही सेल है. लेकिन यह इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बॉडी का शेप चेंज कर लेता है. तो जब इसको मूव करना होगा तो बॉडी का शेप कैसे बना लेगा? स्यूडोपोडिया बना लेगा. फॉल्स लेग, एकदम फॉल्स लेग होता नहीं है, लगता है कि लेग है लेकिन होता नहीं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया. क्यों? स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, पोडिया मीन्स होता है लेग. तो फॉल्स फीट मतलब होता तो नहीं है लेकिन लगता है कि पैर इसके हैं, एक ही सेल का है तो नहीं होता है. अब यह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, क्या होगा? इसको मूव करने में मदद करेगा. स्यूडोपोडिया वाटर में इसको फूड पार्टिकल के पास जाने में मदद करेगा. अब मान लो यह फूड पार्टिकल के पास चल के पहुंच गया, तो चल के पहुंच गया तब क्या होगा? मान लो यहाँ पे फूड पार्टिकल एक आ गया. ठीक है, एक फूड पार्टिकल यहाँ पे आ गया. अब देखो क्या होगा, इसका जो मेम्ब्रेन है ना, ये जो कवरिंग है, यहाँ से टूटेगा ये कवरिंग, और यहाँ से क्या होगा? जुट जाएगा. अब ये ऐसे हो जाएगा. ठीक है, और यह फूड इसके अंदर आ गया. अब जब इसके अंदर आएगा तो फूड कहाँ चला जाएगा? फूड वैक्यूल में चला जाएगा. ठीक है, तो ध्यान से देखो, अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका जो स्ट्रक्चर होता है हमको लगता है कि उसमें पैर है, लेग है, लेकिन होता नहीं है. अमीबा का शेप चेंज होते रहता है, आकार बदलता है. अब जो इसके स्यूडोपोडिया है वह इसको मूव करने में हेल्प करता है. इसके अलावा जैसे ही फूड के पास जाएगा तो फूड के पास जो अंदर वाला हिस्सा होगा वो ब्रेक हो जाएगा और बाहर से नया मेम्ब्रेन बन जाएगा. तो फूड कहाँ चला जाएगा? अंदर. जब फूड सेल के अंदर चला गया तो सेल के अंदर एक जगह खाली होता है, फूड वैक्यूल जिसको कहते हैं. तो यह फूड यहाँ से चला जाएगा फूड वैक्यूल. और फूड वैक्यूल में अमीबा क्या करता है? केमिकल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो इस फूड वैक्यूल में फूड को क्या होगा? डाइजेशन होगा. ठीक है, मतलब फूड डाइजेस्ट होगा. तो फूड का डाइजेशन कहाँ होता है? फूड वैक्यूल में होगा. और फिर जैसे ही जो वेस्ट मटेरियल बच गया, एनर्जी जो मिला यूज कर लिया,
जो वेस्ट मटेरियल बचेगा उसी तरह से बाहर चला जाएगा जैसे अंदर आया था। मतलब सेल टूटा था तो अंदर आया था, फिर सेल टूटेगा तो बाहर चला जाएगा। तो अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। स्यूडो पी से स्टार्ट होता है, PSEUDO, स्यूडो इसको बोलते हैं, पी साइलेंट होता है। स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स लेग या फिट, तो फॉल्स फीट होता है, लगेगा कि पैर है लेकिन होता नहीं है, एक ही सेल का है, तो इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। इसी स्यूडोपोडिया के हेल्प से यह फूड को क्या करता है, कैप्चर करता है, पकड़ता है, और सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगा, फूड आएगा अंदर, कहाँ जाएगा, जो खाली जगह है जिसको हम लोग सेल के अंदर खाली जगह को क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल कहते हैं। तो फूड कहाँ चला जाएगा, फूड वैक्यूल में चला जाएगा। फूड वैक्यूल में केमिकल्स होते हैं जो जिसको हम लोग एंजाइम्स कहते हैं, और केमिकल्स उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो केमिकल्स उसको डाइजेस्ट करके और फिर जो एनर्जी मिला उसको यूज करेगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे उसी तरह से सिमिलर फैशन में, सिमिलर वे में आउट ऑफ द सेल हो जाएंगे, उसके बॉडी से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमको नेकेड आई से नहीं दिखेगा, एक ही सेल का है, बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब दिखेगा। तो फर्स्ट हम देख लिए अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। द सेकेंड वन इज पैरामीशियम, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास है पैरामीशियम है। देखो पैरामीशियम में क्या होता है, ठीक है। तो पैरामीशियम में देखो क्या होता है, पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसमें स्यूडोपोडिया नहीं होता, इसका आकार नहीं बदलता, इसका जो शेप होता है हमारे स्लीपर, चप्पल जो होता है ना उसी के आकार का होता है, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देखो पैरामीशियम को अगर देखेंगे ना तो पैरामीशियम ऐसा होता है, बीच में ऐसा होगा और थोड़ा सा ऐसा बड़ा होगा, हल्का सा बॉडी इसका भी होगा ना ऐसा, ठीक है। ऐसे होंगे, और इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसके बॉडी पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसीलिए है, ठीक है। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया, और इसी के मदद से यह फूड के पास पहुंचता है। जो फूड पार्टिकल होंगे ना उनके पास कैसे पहुंचेगा पैरामीशियम, तो जो मूव करता है पैरामीशियम विद द हेल्प ऑफ सीलिया एंड इट कैप्चर्स फूड विद द हेल्प ऑफ सीलिया। तो सीलिया की मदद से फूड इसके अंदर जाएगा। देखो उसमें था फॉस्फेट जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते थे अमीबा में। तो अमीबा जो फूड पकड़ता था, जाता कैसे था, मूव कैसे करता था, स्यूडोपोडिया से। अब जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम कैसे मूव करता है, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसे हमारे सर पे बाल है ना, उसी तरह से इसके बॉडी के चारों तरफ क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया। यही मदद करता है इसको मूवमेंट में, आने जाने में, और प्लस में फूड को कैप्चर करने में, ठीक है। मतलब फूड को पकड़ने में, कैप्चर करेगा तो बॉडी के अंदर लेगा। तो फूड का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें है विद द हेल्प ऑफ सीलिया। फूड कैसे कैच करता है, विद द हेल्प ऑफ सीलिया, ठीक है। तो पैरामीशियम देख लिए। अब थर्ड वन है, देखो हाइड्रा। पैरामीशियम देख लो, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर होता है स्लीपर लाइन, SLEEPER। स्लीपर मतलब क्या होता है, जो चप्पल हम लोग पहनते हैं ना उसी के आकार का होता है, उसी के शेप का होता है, लेकिन यह भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल का बना होता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो पैरामीशियम में मूवमेंट जो होता है या फिर फूड का जो कैप्चरिंग होता है किसके द्वारा होता है, सीलिया के द्वारा ही होता है, ठीक है। थर्ड वन इज हाइड्रा। ठीक है।
ऊपर ऐसे टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो इसका माउथ है यहाँ पे। अब यह जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं टेंटिकल्स, ठीक है। अब देखो हाइड्रा में अगर बात करें ना, तो हाइड्रा का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो मल्टी सेलुलर है, ठीक है। एक सेल का नहीं होता है, एक से ज़्यादा सेल का होता है, लेकिन फिर भी सिंपल है। यह हमको माइक्रोस्कोप से जनरली दिखेगा। तो इट इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हाइड्रा इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच कैप्चर्स फूड विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स। टेंटिकल्स, इसके ऊपर भी कुछ ऐसे एंटीना की तरह निकला रहेगा। उस एंटीना की तरह जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग टेंटिकल्स कहते हैं, और इसी के मदद से फूड को क्या करता है, कैप्चर करता है, ठीक है। तो अमीबा कैसे कैप्चर करता है, स्यूडोपोडिया से। पैरामीशियम कैसे कैप्चर करता है, सीलिया से। दोनों एक सेल के बने होते हैं। जो थर्ड वन है हाइड्रा, यह एक से ज़्यादा सेल का बना है। मल्टी मतलब मोर देन वन, सेलुलर मतलब सेल से ज़्यादा, एक से ज़्यादा सेल से बना होता है। तो यह जो हमारा हाइड्रा है, यह फूड को कैप्चर कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर्स लाइक एंटीनास नोन एज टेंटिकल्स। जो टेंटिकल्स होते हैं उनके मदद से यह फूड को क्या करता है, कैप्चर करता है, ठीक है। अब होगा कैसे, देखो जैसे ही फूड के पास पहुंचेगा ना, तो फूड के पास ऐसे रहेगा। मान लो यहाँ फूड है, अब इस फूड के चारों तरफ क्या हो जाएगा, रैप हो जाएगा। रैप होने के बाद ये और मुड़ेगा, और इस फूड को कहाँ लाएगा, यहाँ लाएगा। अब ये ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, फूड को और नजदीक लाएगा, फिर और मुड़ेगा, फिर फूड कहाँ चला जाएगा, माउथ के अंदर। मतलब ऐसे है लाइक स्ट्रक्चर है। फूड के पास पहुंचा तो फूड के पास जैसे ही जाएगा तो ऐसे कर्व होना शुरू होगा। अब मुड़ते मुड़ते फूड को खींच के कहाँ लाएगा, माउथ के पास लाएगा। इस तरह से टेंटिकल्स जो होते हैं हाइड्रा में फूड को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। तो मोड ऑफ इनटेक हम देख लिए जनरली, जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें। इसके अलावा अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में न्यूट्रिशन इन इंसेक्ट, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू।